एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है ऑर्थो, पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहा जाता है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहा जाता है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक समझना होगा, जिसमें ये एक बेंजीन है और उसके ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है। मान लेते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी ये बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतारेगा। इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट है, तो इसके ऊपर मौजूद लोन पेयर ये बेंजीन रिंग के ऊपर उतरेगा। तो ये वाला लोन पेयर आकर इधर डबल बॉन्ड जब बना देगा तो इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बनाता, इसलिए ये कार्बन अपना ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट कर देगा। तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड खत्म हो गया था और इधर डबल बॉन्ड जनरेट हो गया था इस तरह से। अब फिर क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो सकता है और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो सकता है। अगर ऐसे हुआ तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया था, इधर एक डबल बॉन्ड बन गया था, इधर ऑलरेडी था ये वाला, और ये वाला ग्रुप ऐसे ही लगेगा। अब एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है जिसमें ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब उस केस में क्या हुआ कि ये वाला बॉन्ड इधर ऑलरेडी था, ये वाला बॉन्ड इधर बना है और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया था और ये ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड है। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड इस ग्रुप के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो वापस से इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अगर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा बेंजीन रिंग के ऊपर तो फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखें तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आ जाए। दीज आर ऑर्थो पोजीशन एंड दिस इज पैरा पोजीशन। ये तो पैरा पोजीशन होती है और ये तो ऑर्थो पोजीशन होती है। जब कभी भी बेंजीन के ऊपर कोई एक सब्स्टिट्यूएंट होता है तो बेंजीन के अंदर ऑर्थो, पैरा एंड मेटा पोजीशंस प्रोमिनेंट हो जाती हैं। ये वाली दो पोजीशंस पैरा होती हैं, दीज आर पैरा, दीज आर ऑर्थो, ऑर्थो, एंड ये वाली दो पोजीशंस मेटा पोजीशंस कहलाएंगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन के बने हैं उनके अंदर नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पोजीशन पे है या फिर पैरा पोजीशन पे है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे है, इधर पैरा पे आ गया, फिर ऑर्थो पे चला गया, और इस तरह से इन्हीं पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। मेटा पोजीशन पे कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू बेंजीन, it will increase electron density at ortho and para position। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर आएगा तो वो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी भी मेटा पोजीशन के ऊपर नहीं आएगी। तो इसलिए एक्टिवेटिंग ग्रुप्स यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं और इसकी वजह से बेंजीन रिंग एक्टिव हो जाती है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, और बेंजीन रिंग के रिएक्शंस भी फिर इसी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे ही होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें ये एक बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है। अब मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये क्या करेगा? बेंजीन रिंग के ऊपर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। मिथाइल ग्रुप है। अब इसने क्या किया कि इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया। तो अब दूसरा कोई भी चीज आएगा, दूसरा कोई भी ग्रुप या रिएजेंट आएगा तो वो इन ही जगहों के ऊपर अटैच होगा, उनका रिएक्शंस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होगा। मान लेते हैं कि हम इसकी अब नाइट्रेशन करवाना चाहते हैं। नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट्स होते हैं नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये वाले रिएजेंट्स नाइट्रो ग्रुप प्रोड्यूस करते हैं, तो ये नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर लगेगा। तो इस नाइट्रो ग्रुप के लगने की यही जगह है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस।
तो इस चीज को कहा जाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स या फिर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। इसके बाद हम देख लेते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, या इनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहा जाता है। ये ग्रुप्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया है, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इफेक्ट नहीं किया। इसी तरह ये जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, ये खींचेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, और मेटा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं खींचेंगे। जैसे ये अगर बेंजीन रिंग है, जब इसके साथ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तब ये 6 कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है। अगर इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लग गया, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो वो क्या करेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा और मेटा पोजीशन पे जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले थी उतनी ही रहेगी। ये ग्रुप जब लग गया तो इन जगहों से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, इधर अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रही, और मेटा पोजीशन पे स्टार्ट में जितनी थी उतनी ही रहेगी, क्योंकि इस ग्रुप ने मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इफेक्ट नहीं किया। के साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लग गया, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इफेक्ट नहीं करेगा, वो जितनी स्टार्ट में थी उतनी ही रहेगी। तो इस वजह से ये जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, ये मेटा डायरेक्टिंग है, क्योंकि अब इस बेंजीन रिंग के ऊपर जो रिएक्शंस हैं वो इसी मेटा पोजीशन पे आएंगे। कोई भी चीज या रिएजेंट आएगा वो इस मेटा पोजीशन पे रिएक्ट करेगा। असल में जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, इसने मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया नहीं है, लेकिन खींचा भी नहीं है। जैसे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लिया है, उस तरह मेटा पोजीशन पे इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इफेक्ट नहीं किया, इसलिए ये वाले ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहलाएंगे। बेसिकली ये है डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि इन्होंने बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दी। तो हम इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है कि अगर कोई ग्रुप इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ हो थ्रू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद अ बेंजीन रिंग, तो वो मेटा डायरेक्टिंग या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा। अब इस ग्रुप में ऑक्सीजन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू द नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है विद दिस बेंजीन रिंग थ्रू नाइट्रोजन, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा। इसकी हम नाइट्रेशन कर लेते हैं। तो नाइट्रेशन के लिए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जरूरत पड़ते हैं। 95 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर रखना पड़ेगा। तो आने वाला नाइट्रो ग्रुप अब यहाँ पर मेटा पोजीशन पे लगेगा, क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप क्या करता है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है और मेटा पोजीशन पे स्टार्ट में जितनी थी उतनी ही रहेगी, इसलिए आने वाला रिएजेंट या ग्रुप मेटा पोजीशन पे ही लगेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स।